Hello students, my name is Preeti Bajolia and today we are discuss about a C++ programming. BPSC Tier 3.0 के अकॉर्डिंग आपको C++ प्रोग्रामिंग का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको शो हो रहा है. ठीक है, तो ये C++ प्रोग्रामिंग में हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे आज. आपको इसमें नीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन फीचर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम. तो इसकी नीड्स क्यों पड़ी, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, तो ये सारे आपको सिलेबस में डिस्कस कराया जाएगा. Needs of object-oriented programming, structures, object-oriented programming, features, classes, object and inheritance, encapsulation, polymorphism, data abstractions. ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं. ठीक है, क्लासेस, आपको एक प्रोग्राम में क्लास डिफाइन की जाती है जिसके अंदर आप मेथड, फंक्शंस और स्टेटमेंट्स का कलेक्शंस होता है. क्लासेस जो होती है, क्लासेस कलेक्शंस ऑफ मेथड, सम वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इसमें हम किसी भी क्लासेस में फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट्स राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है, एनकैप्सुलेशंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे. इसके C++ प्रोग्रामिंग में कई बार इसको चेंजेस करके, इसके नाम चेंजेस करके अलग अलग वर्जन्स आए, तो इसकी हिस्ट्री देखेंगे जो कि MCQ क्वेश्चंस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इसमें हम सारा सिलेबस के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे विद प्रैक्टिकल्स, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिकल्स क्लियर है, तो आप इसके MCQ क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके आपका स्ट्रक्चर्स, इसमें आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि C++ प्रोग्रामिंग में हम इसका स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन करते हैं. टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स C++ में क्यों जरूरी है. ठीक है, आइडेंटिफायर क्या है, किसी भी नाम को आइडेंटिफाई करना, तो टोकन्स एक टाइप होता है. इसमें कीवर्ड्स, कीवर्ड भी एक टोकन टाइप से, कौन कौन से कीवर्ड यूज किए जाते हैं प्रोग्राम्स में, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज किए जाते हैं, ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ये सारे टोकन्स के अंदर आता है. ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग में किस टाइप का डेटा हम इनबिल्ड करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में किस टाइप का डेटा हम स्टोर करके रख रहे हैं वो डेटा टाइप बताता है. तो यहाँ पे डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, जो कि यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड होता है, जिसे बेसिक ड्राइव और यूजर डिफाइंड कहा गया है. ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स. कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में दो फंक्शंस यूज किए जाते हैं, पहला सिन, दूसरा सिन आउट. सिन फंक्शन आपको किसी भी डेटा को इनपुट कराने के लिए, और सी आउट फंक्शन आपको स्टेटमेंट का मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है. इसका क्वेश्चंस भी राइट किया जाता है, सिन फंक्शंस का क्या यूज है, सी आउट फंक्शन कैसे स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाता है, या फिर आपको प्रोग्राम्स राइट करके भी MCQ क्वेश्चंस पूछ सकता है इसमें. तो हम इसे भी देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी और कॉन्सेप्ट में भी. ठीक है, वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, कौन से ऑपरेटर्स का क्या यूज है. ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वैसे तो प्रोग्राम्स में भी हम लॉजिकली और मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए ही उसके टाइप्स का यूज करेंगे. फोर्थ पॉइंट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ऐसा स्टेटमेंट्स जो कि हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहा जाता है. इफ, एल्स, स्विच केस, लूपिंग, व्हाइल लूपिंग, डू व्हाइल, ये सारे क्या है, स्टेटमेंट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स है. ठीक है, इसे प्रोग्राम्स में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लूप को हम कैसे यूज करेंगे, वो भी हम देखेंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे BPSC बेस्ड, NCERT बेस्ड आपके क्वेश्चंस, उसे हम सॉल्व करेंगे. ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, कीवर्ड का जो यूज है प्रोग्राम्स में कैसे किया जाता है स्टेटमेंट्स में, वो भी हम आगे देखेंगे. डेफिनेशन, एडवांटेज, एरे. एरे क्या होता है, एरे एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि आपको
मल्टीपल्स वैल्यू, सेम टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स में क्या होता है, सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, तो हमें सेम टाइप की मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम इसे इम्प्लीमेंट करके एरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे एरे का यूज किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोग्राम्स में इसे कैसे यूज किया जाएगा, ऑपरेटर्स में इसमें कैसे यूज किया जाएगा, हम इसमें देखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस कलेक्शन है कुछ मेथड्स, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स का, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो कैसे इसे डिफाइन किया जाता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। इनलाइन फंक्शंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनलाइन फंक्शन बाय यूजिंग इनलाइन कीवर्ड, आपको इनलाइन फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे इसका प्रोग्राम्स में आइडेंटिफाई किया जाएगा, हम उसे देखेंगे। इनलाइन फंक्शन मतलब एक फंक्शंस के अंदर सब फंक्शंस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शन, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस। डिफाइनिंग अ क्लास, क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट, क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। किसी भी क्लास को डिफाइन करते टाइम हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और रन करवा सकते हैं। ठीक है, एक्सेस डेटा मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट, हम किसी भी डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग कॉलिंग मेथड। हम यदि क्लास में किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी फंक्शंस को, मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट, फंक्शन का यूज ऑब्जेक्ट में कैसे किया जाता है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप वो जो कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और पैरामीटर्स मतलब आपके जो प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम्स में हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स के पैरामीटर्स इसमें डिफाइन करेंगे, जो कि हम प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करके समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, दिस ऑपरेटर्स क्या होता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारे आपके ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर, किसी प्रोग्राम्स में आपको एक्सेस करने के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए कि आपके लिमिटेशंस कहाँ तक है। ठीक है, तो उसके लिए प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सारे टाइप्स को हम इसमें देखते हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर के टाइप्स होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, आप स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस स्टैटिक कैसे बनाएंगे, इसको भी आपको कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम के थ्रू हम देख लेंगे इसे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बनाया जाता है कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स में फंक्शंस का यूज कैसे किया जाता है, स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, व्हाट इज अ फंक्शंस ओवरलोडिंग, फंक्शंस ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शंस ओवरलोडिंग कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस ओवरलोडिंग क्या है। तो आपने यहाँ पे देखा उप्स के टाइप्स में आपको फीचर्स दिया है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करता है, मल्टीपल फॉर्म्स, ऐसा फॉर्म जिसके मल्टीपल टास्क हो, मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति और अलग अलग वर्क कर रहा है, मतलब जिसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो उसका एक टाइप्स होता है फंक्शंस ओवरलोडिंग। तो फंक्शंस ओवरलोडिंग के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस ओवरलोडिंग किसका कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसमें कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये पूरा सिनारियो हम इसमें देखेंगे। फ्रेंड क्लास क्या होती है, फ्रेंड क्लास को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये भी हम फंक्शंस में देखेंगे। फ्रेंड क्लास एक फ्रेंड फंक्शन जैसे यूज किया जा रहा है, वैसे फ्रेंड क्लास भी यूज की जाती है, तो दोनों को ही हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, आपको यहाँ पे अभी देखा था आपने इनहेरिटेंस उप्स का फीचर से, तो इनहेरिटेंस को हम यहाँ पे डीप में डिस्कस करेंगे कि आपको किस टाइप का इनहेरिटेंस यूज करना है, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन सा यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस,
हिरारिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स देखेंगे। इसमें प्रोग्राम्स में इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू में कैसे पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वो भी हम सॉल्व करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस, आप कंस्ट्रक्टर का यूज इनहेरिटेंस में कैसे करेंगे, ये नया कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स में आप कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप्स का फंक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल टाइप का फंक्शन है। तो स्पेशल टाइप का फंक्शन कैसा, आपका क्लास का नाम और किसी फंक्शंस का नाम जब सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल टाइप का फंक्शन, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का यूज इनहेरिटेंस में कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं। जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो फिर हम यहाँ पे इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद इनहेरिटेंस का यूज करके कंस्ट्रक्टर को इसमें कैसे इनबिल्ड करेंगे वो भी देखेंगे। कई बार आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग अ फंक्शंस ओवर राइडिंग, फंक्शंस ओवरराइडिंग क्या है, अब फंक्शंस ओवरराइडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे इसमें इनहेरिटेंस का यूज किया जाएगा, एक्सेस लेवल इन इनहेरिटेंस, तो इसमें आप कैसे इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस रिक्वायरमेंट, आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है प्योर वर्चुअल फंक्शंस। प्योर वर्चुअल फंक्शंस जो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का ही टाइप है, जैसे फंक्शंस ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, वैसे ही फंक्शन वर्चुअल फंक्शंस भी क्या है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है। इसको हम टाइप में जानेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप्स होते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म के सब टाइप क्या होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं फंक्शंस ओवरलोडिंग, फंक्शंस ओवरराइडिंग, प्योर वर्चुअल फंक्शंस, ये क्या है, कंपाइल टाइम राइट टाइम के एग्जांपल है, मतलब कंपाइल टाइम और राइट टाइम के टाइप है, मतलब सब टाइप है। ठीक है, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आते हैं। तो हम इसे देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहाँ यूज की जाती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग में कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है ट्राई कैच थ्रू। आपका ये आप ये 3 टॉपिक देख रहे हैं, ट्राई कैच थ्रू, ये क्या है, एक फंक्शन है। ट्राई एक फंक्शन से, कैच एक फंक्शन से और थ्रू एक फंक्शन से। आपने सुना होगा प्रोग्राम्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताया जाता है। ठीक है, यदि हमें इस कॉन्सेप्ट को आता है तो हम आसानी से हमारी एरर्स को रिसॉल्व कर सकते हैं। हमारे किसी प्रोग्राम्स को हम रन करते हैं तो कभी कभी हमारे प्रोग्राम्स में एरर्स आ जाती हैं, क्योंकि जो कि एरर्स कब होती है, जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक के कारण हमारी एरर्स आ जाती हैं। उन एरर्स को रिसॉल्व करने के लिए हम इसका ट्राई कैच का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे प्रोग्राम्स में एरर है बट हम चाहते हैं आउटपुट आए, तो ट्राई कैच फंक्शंस का यूज करके आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, एरर को हैंडल करके आपका आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमारा आउटपुट भी डिस्प्ले हो जाता है और एरर भी हैंडल हो जाती है। तो इसे हम कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये 3 फंक्शंस यूज किए जाते हैं, ट्राई कैच थ्रू। अब इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको प्रोग्राम्स राइट करके दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें किस लाइन नंबर पे एरर से, या फिर ट्राई केस थ्रू केस का यूज क्या है, इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ये सारे फीचर्स है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ओप्स, इसके बेसिक प्रोग्राम्स क्या है, सी प्लस प्लस के हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसके 1 बाय 1 क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि लाइव रहेंगे। साथ में ही आपको इससे रिलेटेड
वन बाय वन A to Z आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको हर एक कॉन्सेप्ट का वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। आपकी स्टडी जो ऐप्स है जिससे आप स्टडी कर रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, उसमें आपको अपलोड मिल जाएगा, आपको पूरा वीडियो भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेगी। ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने यदि यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं किया है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड की गई है, आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो पेड पेज है उसको रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।